नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम एक कहानी दो कविताएं कार्यक्रम में। आप यह कार्यक्रम देख रहे हैं कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह की मंच पर। मंगलवार को शाम 7 बजे इसका प्रसारण होता है। पहले, तीसरे और चौथे मंगलवार को हम यह कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं। इस कार्यक्रम का नाम है एक कहानी दो कविताएं और हम इसमें इसकी ख़ास बात यही है कि मैं इसमें अपनी कहानियाँ या अपनी कविताएं नहीं सुनाती, अपने मित्रों की, प्रबुद्ध रचनाकारों की कहानियाँ सुनाती हूँ, उनकी दो कविताएं सुनाती हूँ। तो इस उम्मीद के साथ कि वो हमें प्रेरणा देंगी और हम कुछ अच्छा लिख पाएंगे। और तो इसी आशा के साथ मैं आज का कार्यक्रम शुरू करती हूँ और ज़रा थोड़े मित्रगण जुड़ जाएं, उसके बाद मैं आपको कार्यक्रम से जोड़ूंगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि उसमें दिखता नहीं है कमेंट्स, तो यहाँ मैं दूसरे फ़ोन में कोशिश कर रही हूँ कि कार्यक्रम दिखाई दे। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ बहुत सारे प्रबुद्ध जन जुड़ गए हैं। और हाँ जी, सुषमा जी दिखाई दे गई हैं। मैं सुषमा जी आप ही का वेट कर रही थी कि आप जुड़ें तो मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूँ। और मैं दूसरे फ़ोन में, और सुषमा जी कोशिश कीजिए कि इसको आप व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक, ऊपर जो 3 डॉट्स आपको दिख रहे होंगी, वहाँ से आप कॉपी लिंक करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा प्लीज़। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ परम आदरणीय गुरुदेव रमेश रमन जी की उपस्थिति हुई है। मैं उनकी पावन उपस्थिति को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और बहुत ही शीघ्रता से मैं आपको इस कार्यक्रम से जोड़ रही हूँ, लेकिन मुझे ना ये दिख नहीं रहा है दूसरे मोबाइल में कार्यक्रम। चलिए, तो जब तक मैं दूसरे फ़ोन में ढूंढ पाऊंगी बाद में, लेकिन मैं कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। आज इस कार्यक्रम में जिस रचनाकार की एक कहानी और दो कविताएं लेकर आई हूँ, बहुत ही श्रेष्ठ कवित्री हैं डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव जी। हमारे मंच की सलाहकार भी हैं और बहुत ही तन्मयता से हमें सहयोग देती हैं। जितनी कर्मठ हैं वे, बहुत ही श्रेष्ठ शिक्षिका भी हैं। जी हाँ, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। परम आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी और परम आदरणीय विनीता शर्मा जी की उपस्थिति हो गई है। ये आते हैं तो मुझे बहुत सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि हमेशा ये इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं और मैं इनकी उपस्थिति को आशीर्वाद समझती हूँ। तो बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है। सविता सुमन जी जुड़ी हुई हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ और कार्यक्रम की ओर जोड़ती हूँ। मैं वेट ही कर रही थी, थोड़ा डिले कर रही थी कि सब थोड़ा जुड़ जाएं, ताकि श्रोतागण जुड़ते हैं तभी कहानी सुनाने में बहुत आनंद आता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और इस कार्यक्रम की ओर। और तो मैं बात कर रही थी, आज मैं जिस श्रेष्ठ कवियत्री की आपके लिए रचनाएं लेकर आई हूँ, उनका नाम है डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव। लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं वे और शिक्षा एवं संप्रति MA संस्कृत और शिक्षा शास्त्र, B.Ed PhD की है उन्होंने और शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ परम आदरणीय हंसराज हंस जी, महेश कुमार केशरी जी, सुशील कुमार बिश्नोई जी उपस्थित हो गए हैं। उनकी भी उपस्थिति को मैं प्रणाम करती हूँ। कृपया जुड़े रहिएगा, बहुत ही सुंदर कविताएं और कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ मैं आज। तो इस कार्यक्रम का महत्व है क्योंकि हम अपने मित्र रचनाकारों की कहानियां सुनते हैं और ऐसी कहानियां जो हमें कुछ ना कुछ संदेश देकर जाती हैं और लिखने की प्रेरणा भी देती हैं। संगीता शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रिय श्री मिश्रा जी आपका बहुत स्वागत है। प्रिय रेखा सिंगला मित्तल जी बहुत बहुत स्वागत। तो लीजिए, सब हमारे श्रेष्ठ साहित्यकार, हमारे प्रबुद्ध जन तो जुड़े हैं, मित्रगण भी जुड़ गए हैं, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और मैं परिचय दे रही थी डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव जी का।
उनका एकल काव्य संग्रह आरंभ प्रकाशित हुआ है। मैं स्त्री हूँ, नवरात्रि के नवदीप, हृदय के दर्पण से कविता और कहानी साझा संग्रहों में उन्होंने भाग लिया है और उनके जो उनको सम्मान प्राप्त हुए हैं, बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए हैं, तो मैं उनका नाम नहीं पढ़ूंगी क्योंकि अब मैं सीधे आपको जोड़ती हूँ उनकी पहली कविता से। और मुझे अभी भी आपके कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप बहुत 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 सारे कमेंट्स करें, क्योंकि तभी मैं आपके विचार जान पाऊंगी और बाद में उनको पढ़ पाऊंगी। तो प्लीज़ आप ज़रूर लिखें जो भी मन में भाव आ रहे हैं आपके इस कविता को सुनने के बाद। पहली कविता, क्योंकि आपको पता है आने वाले रविवार को मातृ दिवस मनाने वाले हैं हम, तो पहली जो उनकी कविता है वो माँ को ही समर्पित है। और देखिएगा कितने सुंदर भाव हैं। माँ। हे मातृ शक्ति तुमको प्रणाम, तेरे चरणों में चारों धाम। तन में मन में उर्मे बसती, दुख सहकर भी हंसती रहती। बिल्कुल माँ ऐसी होती है। तू जीवन के दुख आतप में छाया बनकर हरदम रहती। इस विश्व में ईश्वर आ ना सका, यही कहा जाता है ना कि ईश्वर हर जगह नहीं आ सकते। इस विश्व में ईश्वर आ ना सका, माँ इसीलिए तुम आई हो। जब आंख खुली तुमको देखा, तुम जीवन की गहराई हो। जीवन में उदासी की चादर जब कभी मुझे ढक लेती है, स्पर्श तुम्हारे हाथों का एक आत्मशक्ति देती है। मेरे तन का एक एक रोया, मेरे तन का एक एक रोया, वो ऋण न कभी हो पाएगा। तेरा वरद हस्त यह बना रहे, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे जीवन का एहसास हो माँ, मधुमेह जल की एक प्यास हो माँ। बिखरे कण की एक आस हो माँ, मुश्किल को करती आसान हो माँ। तीर्थ के पावन जल जैसा, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। तीर्थ के पावन जल जैसा आंचल की हरदम चाह है माँ। तेरे चरणों में अर्पित जीवन, मेरे उर के उद्गार है माँ, मेरे उर के उद्गार है माँ। तो ये थी उनकी पहली कविता माँ। सचमुच मुझे लगता है माँ के लिए यही भाव हर किसी के हृदय में आते हैं। मैं देख रही हूँ हमारे साथ डॉक्टर अंजू क्वात्रा जी जुड़ गई हैं, हमारे साथ आदरणीय चंद्रशेखर साहू जी, राकेश दिवाकर जी और परमानंद शर्मा जी जुड़े हुए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कृपया बने रहिएगा, क्योंकि अब जो बारी है जिसका मुझे भी इंतजार रहता है हर मंगलवार को, कहानी की। उनकी एक बहुत ही सुंदर, मार्मिक और दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आई हूँ। छोटी सी कहानी है, लेकिन आपको जरूर पसंद आएगी। जी, और मैं देख रही हूँ हमारे साथ प्रीति द्विवेदी जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रीति जी। और अब मैं शुरुआत करती हूँ पराजित कौन। और ये कहानी जो हमारा साझा संग्रह कहानी का हमने संपादित किया कविता प्रभा का, उसमें से ली गई है। और उसमें 33 रचनाकारों ने भाग लिया, जिनमें डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव जी की भी 2 कहानियां हैं। उन्हीं में से एक कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। छोटी सी कहानी है, पराजित कौन, लेकिन आपको ये बहुत छू जाएगी। और मैं बहुत देर से प्रयास कर रही थी कि आपके कमेंट्स दिख जाएं, लेकिन दिख नहीं रहे। और वह है यह संग्रह हृदय के दर्पण से। इसी से मैं पढ़ रही हूँ डॉक्टर सुषमा डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव जी की कहानी। जी, अब मुझे दूसरे फोन पर
दिखाई दे रहे हैं आपके कमेंट्स, तो मैं जवाब दे पाऊंगी। जी बिल्कुल। अरे नहीं, ये मेरा सौभाग्य है सुषमा जी कि मुझे आपकी कहानी का वाचन करने का और कविताओं को पढ़ने का मौका मिला है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। जी चलिए, तो आपको कहानी से जोड़ती हूँ। मैं तो अब तक ना कमेंट्स का इंतजार कर रही थी कि वो दिखाई दे जाए, तो वो दिखाई दे गए हैं। तो अब बढ़ती हूँ कहानी की ओर। पराजित कौन। बहुत ही सुंदर कहानी है। भोर के 4 बजे जमींदार राम रतन सिंह एक हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में लाठी लिए खेत की पगडंडियों में लंबे लंबे कदम भरते हुए अपने गांव दानापुर से रामपुर की ओर बढ़ते जा रहे थे। मन में भय और आशंका के साथ ही पश्चाताप के भाव भी उमड़ रहे थे। उनकी बहू प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, इसलिए वह रामपुर गांव में रहने वाली हुबराजा फूफू को बुलाने जा रहे थे। 5 वर्ष पहले की घटना उनकी आंखों के सामने चलचित्र की समान चल रही थी, जब हुबराजा फूफू उनके दरवाजे पर कुछ रुपये मांगने आई थी। उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया था, तुम गरीबों को कर्ज देने से क्या फायदा, सूद तो अदा कर नहीं पाते, मूल क्या अदा करोगे। हुबराजा फूफू अपना सा मुंह लेकर लौट आई थी। पैसे के अभाव में हुबराजा फूफू के पति का इलाज ना हो पाया। वे एक महीने की लंबी बीमारी के बाद चल बसे। हुबराजा फूफू का दिल आत्मा चित्कार कर उठी। उसी समय उन्होंने यह कसम खाई थी कि वे अपने जीवन में भूलकर भी दानापुर गांव में कदम नहीं रखेंगी। आज जमींदार साहब के पास कोई और चारा ना था, क्योंकि उनकी बहू प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। हुबराजा फूफू उस चौहद्दी भर के लिए चलता फिरता अस्पताल और स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। खटखट। दरवाजे की कुंडी जमींदार साहब ने खटखटाई। कौन? अंदर से महिला स्वर सुनाई दिया। हम राम रतन सिंह, दरवाजा खोलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। हमारी बहू तड़प रही है, तुम ही उसे बचा सकती हो। उनके स्वर में साफ साफ याचना झलक रही थी। फूफू धीरे से उठी, लालटेन जलाई, फिर दुशाला ओढ़कर दरवाजे की ओर बढ़ी और दरवाजा खोलकर देखा तो जमींदार साहब सामने खड़े थे। आज तो उनके हाव भाव ही बदले हुए थे, जैसे कोई याचक दाता के द्वार पर आया हो। उन्हें इस तरह देखकर हुबराजा फूफू का मन पसीज गया, लेकिन वे अपनी पुरानी यादों को याद करके दुखी हो उठी। पहले तो उनका मन हुआ कि वे जमींदार साहब को मना कर दें, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकी। बेटे को जगाया और उसे दरवाजा बंद करने की हिदायत देकर जमींदार के साथ अपनी शपथ तोड़कर चल दी। अंधेरे का रास्ता वह भी पैदल पहुंचने में आधा घंटा लगा। देखा तो कमरे में जमींदार की बहू दर्द से तड़प रही थी। फूफू ने तुरंत एक गिलास गर्म दूध में देसी घी मिलाकर उसे पिलाया। कुछ देर के क्रियाकलाप के बाद थोड़ी देर बाद एक नवजात के रुदन की आवाज से पूरा माहौल आनंद से भर उठा। थाली के खनकने की आवाज बाहर तक आ गई थी। जमींदार साहब ने भगवान का लाख लाख शुक्र अदा किया। थोड़ी देर बाद हुबराजा फूफू ने चौपाल में आकर खबर सुनाई, जमींदार साहब, पोता आया है। राम रतन सिंह खुशी से झूम उठे। कुर्ते की जेब में से हाथ डालकर 500 के 2 नोट निकाले और फूफू के हाथ पर रख दिए। यह लो फूफू, तुम्हारा नेग। हुबराजा फूफू ने बिना कुछ बोले वह नेग ले लिया और अंदर जाकर बच्चे के ऊपर से नजर उतारकर जमींदार के हाथ पर रखते हुए बोली, साहब, यह निछावर आप अपनी प्रजा को दे देना। यह जमींदार साहब के मुंह पर एक तमाचा था। हुबराजा बिना किसी से कुछ कहे हवा की गति से घर से निकल गई। सूर्योदय की लालिमा
से उसका मुखमंडल तेज में हो गया था। आज वे हार कर भी जीत गई थी। तो यह थी एक बहुत ही छोटी सी कहानी, पराजित कौन। तो ये होता है कि जो इंसान हृदय से बहुत शुद्ध, पावन, पवित्र होता है, उसके साथ कितना भी कोई बुरा कर दे, वह दूसरों के साथ बुरा नहीं कर पाता, ना बुरा सोच पाता है। तो यहाँ पर हमें यह संदेश मिलता है कि सामने वाला यदि आपकी मुसीबत या दुख में साथ नहीं देता, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप जब उस पर दुख आएगा तो आप उससे बदला लेंगे। नहीं, बेहतर होगा आप उसकी मदद करें, उसको सबक सिखाएं। तो बिल्कुल कौन पराजित हुआ और कौन जीता, बात जहां पर किसी की जान की बात हो तो वहां पर हार या जीत नहीं होती। और वैसे भी डॉक्टर, नर्स और जो इस तरह का काम करते हैं जिसमें जीवन की रक्षा होती है, वे अगर बदला लेने लगे तो शायद जीवन बहुत खतरे में पड़ जाएगा। तो बहुत ही एक पावन विचार लिए, एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि एक बहुत ही कड़ा संदेश देती है ये रचना कि चाहे आपके साथ कोई कितना भी बुरा करे, आपको अपने राह से भटकना नहीं है। तो बहुत बहुत सुंदर कहानी के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव जी। बिल्कुल बहुत सार्थक रचना है ये। और अब मैं देख रही हूँ कि मैं कमेंट देखती हूँ, मीनाक्षी गर्ग जी की उपस्थिति है, शिव शंकर लोध जी जुड़े हैं, आदरणीय मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, प्रीति द्विवेदी जी लिख रही हैं लाजवाब कहानी। सुषमा जी आभार, आपने इतनी सुंदर कहानी लिखी। अरे सर अमरीश सर बहुत तारीफ कर रहे हैं मेरी। आज तो कहानी का सुंदर खींचने की अनोखी कला का नाम हो गया है कविता प्रभा, शुभकामनाएं सर। बस आप ऐसी सुंदर सुंदर कहानियां मुझे शेयर करते रहिए और मैं उन्हें आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूंगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि अच्छी कहानियां, सुंदर कविताएं जो संदेश परक हों, जन जन तक पहुंचे, और जो सुनता है ना फिर उसको ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसी कहानी लिखें। और हम लिख सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, किसी भी काम के लिए एक प्रेरणा शब्द की आवश्यकता होती है। और ये जो होता है ना सुनने का, जो कहानी सुनने का, तो हमारे यहाँ क्या पूरे विश्व में ही चलन है कि बच्चों को कहानियां सुनाई जाती है। तो कहानी हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, तो अच्छी लगती है सुनने में भी, और मैसेज भी मिलता है और साथ में लिखने की प्रेरणा भी। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ परमादरणीय डॉक्टर रामकरण साहू सजल जी की उपस्थिति हुई है। मैं उनको नमन करती हूँ और उनका स्वागत करती हूँ। और बहुत जल्दी चलते हैं हम उनकी दूसरी कविता की ओर। छोटी सी कविता है और लेकिन भाव बहुत गहन। तो चलिए अब सुनाती हूँ मैं उनकी दूसरी कविता। इसका शीर्षक है नहीं। तो एस.के. त्रिवेदी सर की उपस्थिति हुई है, संध्या दीक्षित जी उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। ये कार्यक्रम का नाम है जो अभी जुड़े हैं, और इस कार्यक्रम को जिन्होंने अभी तक नहीं सुना था पूरा, तो कृपया बाद में जरूर सुनिएगा। डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव जी की एक कहानी और एक कविता मैं पढ़ चुकी हूँ, अब उनकी दूसरी कविता पढ़ने जा रही हूँ, और बहुत ही सुंदर उनकी लेखनी है। चलिए। नहीं। गुणहीनों का गान नहीं गाना, जो आजकल हम बहुत करते हैं। गुणहीनों का गान नहीं गाना, कभी मूड को सुहृद बनाना नहीं। कायरता का भाव न हो मन में, रण में कभी पीठ दिखाना नहीं। करना न निरादर दीनों का, असहायों का उपहास बनाना नहीं। संभव हो तो सहारा बनो, संभव हो तो सहारा बनो, मजबूर को अंगूठा दिखाना नहीं। शत्रु भी यदि याचक बन जाए, शत्रु भी यदि याचक बन जाए, तो उसको नजरों से गिराना नहीं। सामर्थ्य हो तुम आज अभी, सामर्थ्य हो तुम आज अभी, कल को अब तक कोई जाना नहीं। सह लेना ना जुल्म कभी चुप हो, सह लेना ना जुल्म कभी चुप हो, कभी व्यर्थ किसी को सताना नहीं।
कभी व्यर्थ किसी को सताना नहीं, अपमान का वक्त भुलाना नहीं, अपमान का वक्त भुलाना नहीं, सम्मान ना हो वहां जाना नहीं। जीवन के संघर्षों में तपकर, जीवन के संघर्षों में तपकर कुंदन तो बन जाना है। मिट्टी ही तो सत्य जगत, मिट्टी ही तो सत्य जगत में, इसका ध्यान भुलाना नहीं, इसका ध्यान भुलाना नहीं। गुणहीनों का गान नहीं गाना, कभी मूड को सुहृद बनाना नहीं। कायरता का भाव न हो मन में, रण में कभी पीठ दिखाना नहीं। तो ये थी बहुत ही सशक्त रचना नहीं, जिसका शीर्षक था तो क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ही स्पष्टता से उन्होंने अपने भाव इस रचना में रखे हैं, और इनकी कहानी और कविताओं को पढ़ के इनका जो शिक्षिका होने का भाव है वो हमें स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि बिल्कुल उनके जो भाव हैं वो इसी तरह से हैं कि जैसे विद्यार्थी को समझाया जाता है, क्योंकि एक बच्चे की नींव इन्हीं भावों से हम दृढ़ सुदृढ़ कर सकते हैं। मैं देख रही हूँ परम आदरणीय विजय प्रशांत सर जुड़ गए हैं, उनकी भी उपस्थिति को मैं प्रणाम करती हूँ। कुलदीप शुक्ला जी जुड़े हुए हैं लखनऊ से, उनको भी प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का, और धन्यवाद कहती हूँ जो जुड़ते हैं, हमेशा जुड़ते हैं और इस कार्यक्रम से जुड़ा करिए, क्योंकि जब आप जुड़ते हैं तभी मुझे कहानी सुनाने का आनंद आता है। तो बिल्कुल, और जी बहुत धन्यवाद सुषमा जी। और अब मैं इजाज़त लूँगी आप सभी से जो भी उपस्थित हुए हैं। श्वेता गुप्ता जी हैं, उनका मैं स्वागत करती हूँ। कुमारी रश्मि जी उपस्थित हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और जिन्होंने नहीं सुन पाए हैं कहानी, ज़रूर सुनिएगा, इसको फिर से सुनिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें कहानी के बारे में, कविता के बारे में, क्योंकि पढ़कर रचनाकार को बहुत अच्छा लगता है, एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो तारीफ करने में मैं कहती हूँ कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, खुल के तारीफ करिए, जो पसंद आ रहा है लिखिए, छोटे छोटे कमेंट लिखिए, लेकिन खूब सारे लिखिए, ताकि हाँ हमें भी आनंद आए कि हाँ आपको कहानी और कविताएं और ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है। तो हर मंगलवार को 7 बजे कार्यक्रम प्रस्तुत होता है। सेकंड मंगलवार को, जो दूसरा मंगलवार होता है, उसमें रंजना मजूमदार जी आती हैं बाइस्कोप का सितारा लेकर। बाकी के 3 जो मंगलवार है मैं आती हूँ कहानी और कविताएं लेकर। यदि आप चाहते हैं कि आपकी कहानी और 2 कविताएं मैं सुनाऊं तो मुझ तक भेजने का प्रयत्न कीजिए। धन्यवाद। और इसी के साथ कि आपका दिन शुभ हो, आपकी शाम शुभ हो और आने वाला समय भी, और मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और ज़रूर ज़रूर अपनी माँ को फ़ोन कीजिएगा, उन्हें याद कीजिएगा, उनसे बात कीजिएगा। अगर साथ रहती हैं तो बाहर घुमाने ले जाइए, कहीं मंदिर दर्शन कराने ले जाइए, लेकिन बात तो ज़रूर करिए, और हो सके तो उनकी गोद में अपना सिर रखकर ज़रूर लेटिएगा। देखिएगा कितने आशीष मिलेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।